ब्राह्मण बटुक जो होता है, जो उसकी चोटी होती है, उसको में कहते हैं कि देवी जी का वास होता है। उसको पकड़ना सनातन का अपमान, धर्म का अपमान। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये धर्म की सबसे ज्यादा पक्षधर है, धर्म की सबसे ज्यादा बात करती है। अगर आप इनसे कहिए कि आप एक्सप्रेस वे पे बात करिए तो ये कहेंगे नहीं, धर्म पे बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज पे बात करिए तो धर्म पे बात करते हैं। कोई भी चीज पूछिए, जब ये कहीं फंस जाते हैं तो ये जय श्री राम या जय श्री गणेश बोलकर ये निकल जाते हैं। अच्छा। तो धर्म के आगे इनको कुछ दिखता नहीं। लेकिन धर्म पे राजनीति करने वालों के समय में, योगी की सरकार में, योगी के सरकारी अधिकारी, डीएम, एसपी, पुलिस वालों ने जिस तरह ब्राह्मण बटकों के साथ किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे ज्यादा। और ये धर्म के नाम पर सिर्फ धंधा फैलाए हुए हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म का पाखंड सिखा पढ़ा रहे हैं। अगर ये धार्मिक होते तो शंकराचार्य जी को 18 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने देते। गंगा जी किसी की बपौती नहीं, किसी की रस्ती नहीं है। गंगा में स्नान करने का हर उस नागरिक को अधिकार है जो भी धर्म में आस्था रखता है। अच्छा, अब ये बताइए कि 27 का चुनाव आ रहा है, तो कहीं इसीलिए तो नहीं अखिलेश यादव उनका समर्थन कर रहे हो, फोन पर बातचीत कर रहे हैं कि चुनाव आ रहा है 27 का? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूजा करेंगे तो यहाँ लपेट लेते हैं, सब चंदन निशान लगा लेते हैं। अखिलेश जी बिना उसके पूजा करने वाले लोगों में से हैं। वृंदावन मथुरा में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान श्री कृष्ण की मंदिर बनवाने का काम अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में किया, जिसका शिलान्यास हुआ था। और शायद वो होते तो दुनिया की सबसे शानदार श्री राम मंदिर भी बनती। अच्छा। तो सभी धर्मों में अखिलेश यादव के पिताजी ने तो गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे, और आप कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया मंदिर बनता। संविधान की उनको भी तो मौका दिया गया था ना। संविधान गलत कह रहे हैं। नहीं, कोर्ट के आदेश पर वो बना है। और फिर मैं आपको एक चीज कह दूं कि कंस्ट्रक्शन में जो पायदान या जो मुकाम अखिलेश यादव जी की सरकार में उत्तर प्रदेश को हासिल हुआ, वो योगी सरकार से कभी उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। और मैं फिर एक चीज कह दूं कि जैसे आपने कहा कि कार से उनको पर गोली चलाने वाला, तो जिस अधिकारी ने गोली चलवाई थी वो वहाँ पर इस समय उसी ट्रस्ट का मेंबर है, कोई मिश्रा जी करके हैं। तो मुझे नाम मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। तो आप ये कि किसने गोली चलवाई, क्या करवाया, हालांकि वो कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है, तो बन रहा है, उसको बनवाते तो अखिलेश जी और अच्छा बनवाते। निश्चित तौर पे ये सत्य है। और अखिलेश जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। वो गुरुद्वारे भी जाते हैं, वो जैन समुदाय जैन मंदिर में भी जाते हैं, बौद्ध मंदिर में भी जाते हैं, वो मथुरा भी जाते हैं, वो हर सभी, और घर पे भी पूजा करते हैं। उनकी पत्नी। इस सरकार ज्यादा गुंडाई कब हुई है, आप बताइए? कहते हैं सारे जो है गुंडे सभा में भरे हुए। कतई नहीं, गलत बात। गुंडे की बात कर रहे हैं। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया कौन हैं, और एक उनकी स्वजाति माफिया जो कोडीन सिर्फ में लगातार वांछित है, उस पर कौन सी कार्रवाई? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे एक भी मुकदमा नहीं है। कार्रवाई हो गई। अमित सिंह मुख्यमंत्री जी पे खुद पे मुकदमा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे एक भी मुकदमा नहीं है। किसको रोजगार मिला? यहाँ युवा दर दर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। कितनी वैकेंसियाँ सफल हो गई आप बताइए? एक वैकेंसी यूपी पुलिस वाली थी, पूरे यूपी में इसका डिडोरा पीटा गया कि ये सफल हो गई। इसके अलावा आप बताइए कितनी वैकेंसियाँ आई जो सफल हो गई? पेपर लीक के अलावा आप बताइए कितनी वैकेंसियाँ आई। और यूजीसी लागू हुआ, उस पर क्या कहोगे? अब यूजीसी लागू हुआ, इसके बाद भी कितनी वैकेंसियाँ आ रही हैं, ये सब कुछ हो नहीं पाएंगी। सरकार अगर रोजगार मिलेगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो युवा खुश नहीं है बीजेपी से? युवा एकदम खुश नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए कुछ विशेष मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। यहाँ क्या कर रहे हैं? बस ऐसे आए हैं। एक्चुअली शर्मा चाय फेमस जगह है, तो चाय पीने अक्सर आ जाते हैं हम लोग। अच्छा सर, ये बताइए कि आजकल राजनीति जो है बहुत उछाल पर है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से माघ मेले में शंकराचार्य जी का अपमान किया गया। उनको वहाँ पर पुलिस वालों ने जिस तरीके से अपमानित किया, उनके साथियाँ जो उनके साथ जो थे, उनके शिष्य थे, उन सभी की चोटी पकड़ के उनको मारा गया। बटुक जिसमें कहते हैं कि देवी होती है। हाँ। ब्राह्मण बटुक जो होता है, जो उसकी चोटी होती है, उसको में कहते हैं कि देवी जी का वास होता है। उसको पकड़ना सनातन का अपमान, धर्म का अपमान। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये धर्म की सबसे ज्यादा पक्षधर है, धर्म की सबसे ज्यादा बात करती है। अगर आप इनसे कहिए कि आप एक्सप्रेस वे पे बात करिए तो ये कहेंगे नहीं, धर्म पे बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज पे बात करिए तो धर्म पे बात करते हैं। कोई भी चीज पूछिए, जब ये कहीं फंस जाते हैं तो ये जय श्री राम या जय श्री गणेश बोलकर ये निकल जाते हैं। अच्छा। तो धर्म के आगे इनको कुछ दिखता नहीं। लेकिन धर्म पे राजनीति करने वालों के समय में, योगी की सरकार में, योगी के सरकारी अधिकारी, डीएम, एसपी, पुलिस वालों ने जिस तरह
ब्राह्मण भटकों के साथ किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस सरकार के लिए भी और हम सभी के लिए शंकराचार्य के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो तो कहते हैं कि हम हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, और शंकराचार्य को राक्षस बताते हैं योगी आदित्यनाथ। आज एक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, हाँ, उनकी उन्होंने पार्टी में बोला डिप्टी माफी सीएम भी हैं, मांगी वो है। माफ़ी मांग रहे हैं और दंडवत माफ़ी मांग रहे हैं, और ये कहते हैं कि सर्टिफिकेट जब दिखाइए शंकराचार्य जी को। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण, मैंने बोला ना कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे ज़्यादा। और ये धर्म के नाम पर सिर्फ धंधा फैलाए हुए हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये धर्म का पाखंड सिखा पढ़ा रहे हैं। अगर ये धार्मिक होते तो शंकराचार्य जी को 18 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने देते। गंगा जी किसी की बपौती नहीं, किसी की रस्टी नहीं है, गंगा में स्नान करने का हर उस नागरिक को अधिकार है जो भी धर्म में आस्था रखता है। अच्छा, अब ये बताइए कि 27 का चुनाव आ रहा है, तो कहीं इसीलिए तो नहीं अखिलेश यादव उनका समर्थन कर रहे हो, फोन पर बातचीत कर रहे हैं कि चुनाव आ रहा है 27 का? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूजा करेंगे तो यहाँ लपेट लेते हैं, सब चंदन निशान लगा लेते हैं। अखिलेश जी बिना उसके पूजा करने वाले लोगों में से हैं। वृंदावन मथुरा में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान श्री कृष्ण की मंदिर बनवाने का काम अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में किया, जिसका शिलान्यास हुआ था, और शायद वो होते तो दुनिया की सबसे शानदार श्री राम मंदिर भी बनती। अच्छा। तो सभी धर्मों में अखिलेश यादव उन्हीं के पिताजी ने तो गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे, और आप कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया संविधान की मंदिर रक्षा, बनता। संविधान की उनको भी तो मौका दिया गया था ना, संविधान ये गलत कह रहे हैं। नहीं, कोर्ट के आदेश पर वो बना है। और फिर मैं आपको एक चीज कह दूं कि कंस्ट्रक्शन में जो पायदान या जो मुकाम अखिलेश यादव जी की सरकार में उत्तर प्रदेश को हासिल हुआ, वो योगी सरकार से कभी उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। और मैं फिर एक चीज़ कह दूं कि जैसे आपने कहा कि कार से उनको पर गोली चलाने वाला, तो जिस अधिकारी ने गोली चलवाई थी वो वहाँ पर इस समय उसी ट्रस्ट का मेंबर है, कोई मिश्रा जी करके हैं, तो मुझे नाम मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। तो आप ये कि किसने गोली चलवाई, क्या करवाया, हालांकि वो कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है, तो बन रहा है, उसको बनवाते तो अखिलेश जी और अच्छा बनवाते, निश्चित तौर पे ये सत्य है। और अखिलेश जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वो गुरुद्वारे भी जाते हैं, वो जैन समुदाय जैन मंदिर में भी जाते हैं, बौद्ध मंदिर में भी जाते हैं, वो मथुरा भी जाते हैं, वो हर सभी, और घर पे भी पूजा करते हैं। और उनकी पत्नी आदरणीय डिम्पल यादव जी नवरात्रि का व्रत रहते हैं। 27 में क्या होगा ये बताइए। ओवैसी के पीछे देखिए, सपा का जो फैक्टर है, एम फैक्टर, वो क्या अब ओवैसी के साथ चला जाएगा? क्योंकि आजकल कयास लगाए जा रहे हैं लगातार। सपा का जो एम फैक्टर है, जिसको पहले एम वाई फैक्टर कहते थे, एम से मुस्लिम, वाई से यादव, तो उसको अखिलेश यादव जी ने पिछली बार कहा कि एम से महिला, वाई से युवा, इस बार उसको उन्होंने पीडीए कर दिया है। बहुत दिन से है, वो बहुत बड़ा हो गया है। उसी पीडीए की देन है कि 37 सांसद समाजवादी पार्टी के इस समय उत्तर प्रदेश में है, और आप यकीन मानिए कि यही सांसद, उन्होंने एक स्लोगन भी दिया है कि ये 37 सांसद 27 जिताएंगे। तो निश्चित तौर पे जो पीडीए करके उन्होंने फार्मूला सेट किया है, वो उनको सत्ता में जरूर लाएगा। तो 27 में इस बार समाजवादी पार्टी है। हाँ, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी भाई। धर्म के नाम पर जिन्होंने सत्ता पाई है, वो धर्म के शंकराचार्य को बताइए, धर्म के इतने बड़े पदाधिकारियों की इस तरह की स्थिति पैदा कर दे रहे हैं। उनके जिस तरीके से बीएमसी चुनाव में ओवैसी ने टक्कर दी समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी एक सीट पर सिमट कर रह गई, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी यही होगा? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और बिहार अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग चुनाव की स्थिति है। आप पूरे देश पर राज करने वाले मोदी गुजरात का मॉडल दिखा रहे थे, झूठा मॉडल, जो आज पोल खुल गई है। तो महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों से आप उत्तर प्रदेश की चुनाव की परिणामों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अलग है, महाराष्ट्र अलग है। उत्तर प्रदेश में 27 में अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आना, शंकराचार्य के लोगों पर लाठियां बरसाना, मारना, और एक बुजुर्ग साधु जिनका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, करीब 90 साल की आयु है, कि जूते से मारा अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने। इससे ज़्यादा और अपमान संतों का क्या हो सकता है? संत का अपमान ही धर्म का अपमान है। क्या कह रहे हैं सर, क्या नाम है सर आपका? राजेश यादव। अच्छा, ये बताइए यार, यादव जी, इस बार यादव जी की सरकार बनेगी 2027 में? पक्का बनेगी, पक्का। जातिवाद तो बनाएंगे? जातिवाद पे हमने नहीं, भी आपको यादव जी कह दिया तो आप खुश हो गए? सर्व समाज को लेके हम बनाएंगे। जातिवाद की कौन, हमने तो जातिवाद की बात नहीं की, अपना नाम बताया ना हमने। अपना नाम बताया, हमने आपको यादव जी कह दिया। सर्व समाज को लेके बनाएंगे। और समाजवादी पार्टी एक जाति। योगी जी को कहते हैं कि अखिलेश यादव जातिवाद करते हैं। कहाँ जातिवाद करते हैं? कहते हैं कि यादवों का ज्यादा वर्चस्व रहता है। उनका मत है,
तो उनके मत की बात तो हम नहीं कह सकते हैं ना, अपने मन से वो कहते हैं। ये उनके कहने से थोड़ा ना हो जाएगा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि वो लोग माफिया हैं, गुंडों की सरकार है। बिल्कुल नहीं, इस सरकार ज्यादा गुंडई कब हुई है आप बताइए? कहते हैं सारे जो है गुंडे सभा में भरे हुए हैं। कतई नहीं, गलत बात। गुंडे की बात कर रहे हैं, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया कौन हैं और एक उनकी स्वजाति माफिया जो कोडिन सिर्फ में लगातार वांछित है, उस पर कौन सी कार्रवाई? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे एक भी मुकदमा नहीं है। कार्रवाई हो गई। अमित सिंह मुख्यमंत्री जी पे खुद पे मुकदमा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे एक भी मुकदमा नहीं है। तो ऐसे किसी को तो हम कुछ भी कहते रहे ना, ये कोई मतलब नहीं हुआ। सरकार किसकी बनेगी? सरकार हम 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री होंगे अखिलेश यादव जी। उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है वो 27 में अखिलेश यादव जी को मिलेगी। आपने कहा कि जातिवादी और गुंडा, तो फिर आप देखिए अच्छा, शंकराचार्य पे लाठी बरसाई 2015 में, अब उन्हीं का जो है सम्मान कर रहे हैं, उन्हीं को आश्वासन दे रहे हैं। क्या 2027 का चुनाव साधना चाह रहे हैं? नहीं, 2027 का चुनाव साधना चाह रहे हैं वो? नहीं, मैं भी बोलना चाहता हूँ। आपने कहा कि 2015 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी। आपके कहने का तात्पर्य अखिलेश जी की पुलिस ने जब ऐसा गलत व्यवहार किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर दंडवत माफी मांग ली। उन्होंने माफी मांगी क्योंकि वह गलती उनके पुलिस अधिकारियों ने की और उन्होंने उन पर कार्रवाई की। जब योगी की आज की डेट में तत्कालीन जो घटना 18 जनवरी को हुई है 2026 को मौनी अमावस्या के दिन, इनकी पुलिस ने मारा तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने एक और नोटिस सर्व करा दी कि पहले ये बताएं कि शंकराचार्य है कि नहीं। तो बताइए ना कि गलती कौन? अच्छा, अगर अखिलेश यादव जी की पुलिस ने गलती की तो उन्होंने माफी मांगी, योगी की पुलिस ने गलती की तो योगी जी कह रहे और मारो। अच्छा, और मार, बिल्कुल। आप सामने कह सुने, आप नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि पुलिस वालों के साथ खड़े हैं ना। अगर पुलिस के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब अच्छा, ये बताइए जब वहाँ पे मना था कि कोई भी वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, आप एक सेकंड, बिल्कुल लेके जाएंगे, आप बग्गी लेके जाएंगे वहाँ तक? आपने बहुत सही सवाल कर लिया क्योंकि शायद आपने राम भद्राचार्य का ये सुना था। राम भद्राचार्य का एक वीडियो कहीं तो मैं जूम करके भी दिखा दूं आपको। वो अपनी गाड़ी से, लग्जरी गाड़ी से, ऑरेंज कलर की गाड़ी से घाट तक गए थे। बाबा सतुआ भी जाता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे बगल में राम भद्राचार्य वहाँ तक गए थे जबकि वो कहे हैं, वो खुद झूठ बोले हैं। अच्छा, झूठ बोले? वो खुद झूठ बोले, मेरे पास एविडेंस है। अच्छा। मैं बिल्कुल एविडेंस है, मैं दिखा दूंगा। उन्होंने बोला कि मैं धर्म में वहाँ तक जाने का अधिकार नहीं है, वहाँ तक पैदल जाते हैं, मैं खुद पैदल गया हूँ। जबकि उनका एक पुराना वीडियो अभी जस्ट वायरल हो रहा है कि वो गाड़ी से घाट तक गए, ये गाड़ी खड़ी है, वो वहाँ नहा रहे हैं। तो वो खुद झूठे आदमी हैं। तो उनकी बात से प्रभावित होकर इस तरह के सवाल आप ना करें। वहाँ पर जाने का अधिकार है, बग्घी कोई गाड़ी नहीं है। बग्घी से अगर वो इतने बड़े शंकराचार्य हैं तो क्या उनको जाने का अधिकार नहीं है? इनके वीवीआईपीज़ को जाने का अधिकार है, इनके और लोगों को। साधु संत तो वैरागी होता है ना, तो वो फिर वैराग है, वो पैदल भी जा सकता है। थोड़ी दूर स्नान करने पैदल क्यों नहीं जा सकता? धर्म के इतने बड़े पदाधिकारी हैं, शंकराचार्य हैं, तो क्या शंकराचार्य में और एक सामान्य साधु में अंतर ही नहीं है? वो लोग तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं है, वो प्रमाण दीजिए शंकराचार्य। तो ये भी तो योगी नहीं है, ये भी तो आदित्यनाथ। हम भगवा पहनते हैं, हम अरे तो भगवा पहन लेने तो आप भी पहन लीजिए, हम भी पहन ले तो हम भी थोड़ी हो जाए। चले जाइए, कई मांग रहे हैं वो भी पहने। अच्छा, कह रहे मतलब मांगने वाले भगवा पहनते हैं। हम कह रहे हैं भगवा पहन कोई सकता है, ऐसा थोड़ा ना। भगवा तो बाजार में बिक रहा है, जिसे खरीदना हो पहनना हो पहन लो। प्रतिबंध लग जाए, केवल बाबा ही पहन सकता है, या तो प्रतिबंध लग जाए। 27 में कौन? 27 में अखिलेश। चल, क्या नाम भैया? सर्वेश यादव। रोजगार मिला? रोजगार कहाँ, किसको मिला रोजगार मिला कि नहीं? युवा हो इसीलिए पूछ रहे हैं। नहीं, किसको मिला रोजगार आप बताइए। कितनी वैकेंसियां सफल हुई हैं योगी सरकार में? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको रोजगार बताइए मिला? हमको नहीं मिला। अरे हम बताएंगे तो खुद ही ना बता देंगे। हम वकालत करते हैं, हम वकालत करते हैं। हम छात्र नेता हैं समाजवादी पार्टी के, हम समाजवादी पार्टी के छात्र नेता हैं। अच्छा, और रही बात रोजगार, छात्र नेता हो? हाँ जी। बताओ आप बताइए ना कि रोजगार मिला कि नहीं मिला? सरकार से कितना खुश हो आप? कितनों को रोजगार मिला आप बताइए? हम आपसे पूछ रहे हैं। किसको रोजगार मिला? यहाँ युवा दर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। कितनी वैकेंसियां सफल हो गई आप बताइए? एक वैकेंसी यूपी पुलिस वाली थी, पूरे यूपी में इसका डिडोरा पीटा गया कि ये सफल हो गई। इसके अलावा आप बताइए कितनी वैकेंसियां आई जो सफल हो गई? पेपर लीक के अलावा आप बताइए कितनी वैकेंसियां आई? और यूजीसी लागू हुआ, उस पर क्या कहोगे? अब यूजीसी लागू हुआ, इसके बाद भी कितनी वैकेंसियां आ रही हैं
ये सब कुछ हो नहीं पाएंगी। सरकार अगर रोजगार मिलेगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो लोगों युवा खुश नहीं है बीजेपी से? युवा एकदम खुश नहीं है। कितने युवा खुश हैं आप बताइए? खुल के ब्राह्मण जो थे इनके खिलाफ अब खुल के खुद बोल रहे हैं। जो इनके वोटर थे, जब से शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, इनके खिलाफ ब्राह्मण खुद आके खुलकर बोल रहा है। हाँ, इस बार 27 में पीडीए की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत करी है, हमने युवाओं से बातचीत करी है, और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।